दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई इंसान जीवन भर देवी देवताओं की पूजा पाठ, व्रत, हवन, तीर्थ यात्रा और धर्म गुरुओं के बताए हर मार्ग को अपनाए और फिर भी उसका जीवन दुख, गृह क्लेश और प्रेत बाधा जैसी भयंकर समस्याओं से पीड़ित हो, तो ऐसे में निराशा का अंधेरा इंसान को अंदर तक तोड़ देता है और भगवान पर से विश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसी ही दर्दनाक और सच्ची कहानी है हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी के हरदेव कश्यप जी की। हरदेव जी ने अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए हर संभव पारंपरिक भक्ति साधना की। उन्होंने अलग अलग धर्म गुरु बनाए, अनेक उपाय किए, लेकिन उनके घर की समस्याएं और भी बढ़ती चली गईं। हर दिन का जीवन गृह क्लेश, अशांति और अजीब अजीब घटनाओं से घिरा रहता था। उनके लिए जैसे जीवन ही अभिशाप बन गया था। लेकिन आज हरदेव जी बताते हैं कि उनके जीवन ने अद्भुत मोड़ तब लिया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का गहन अध्ययन किया और उनके बताए तत्व ज्ञान को शास्त्रों से मिलाकर परखा। तब उन्हें समझ आया कि उनकी अब तक की साधनाएं शास्त्रों के एकदम विरुद्ध थी। हरदेव जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए शास्त्र संगत सद्भक्ति मार्ग को अपनाया, उनके जीवन से हर बाधा खुद ब खुद खत्म होती चली गई। गृह क्लेश समाप्त हुआ, प्रेत बाधा सदा के लिए दूर हुई, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त हुआ और उन्हें जीवन दान भी मिला। तो दर्शकों, आखिर क्यों हरदेव कश्यप जी ने अपनी पारंपरिक साधनाएं और अन्य धर्म गुरुओं की भक्ति साधना छोड़ संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं हरदेव कश्यप जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? हरदेव कश्यप जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के आने से पहले जो हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और गुरु भी बना रखे थे जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवता की भक्ति करते थे और गुरु भी बना रखा था, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी ऐसी है बात है, बहुत बड़ी लंबी गाथा है जी। हम इन देवी देवताओं की भक्ति करते हुए और गुरुओं की भक्ति करते हुए भी बहुत दुखी थे। घर में भूत प्रेत की बाधा भी बहुत ज़्यादा थी और हर समय क्लेश बना रहता था। जब देखो दुखी होते थे, कभी सुख की घड़ी नहीं दिखी थी जी। तो इसलिए जो जब हमें मालूम पड़ा कि संत ऐसे कोई संत आए हुए हैं, तो एक बार जैसे मेरे जीजा जी जुड़े हुए थे, जब वो जीजा जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते, तो हम उनके साथ साथ बरबाड़ा आश्रम में आ गए। जब बरबाड़ा आश्रम में आए तो उधर हमने देखा वो ब्रह्म विष्णु महेश की भक्ति भी छुड़ाते थे और मतलब हमने सुना ऐसा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो बीड़ी सिगरेट नशा वगैरह ये भी छोड़ना है। तो हमारा बिजनेस था वही, हम प्राइवेट बिजनेस करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचते थे, तो हम उस बिजनेस को बंद नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे शर्त पहले लिखी रखी थी बोर्डों पे कि हमने ये बीड़ी ये सिगरेट नशा वगैरह ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो और मेरे ताया जी PhD होल्डर भी वो साथ में गए हुए थे, उनको भी अपना ये था और हमें भी थोड़ा अपना ईगो जैसा था। तो हमने वहाँ पे देखा, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगी, तो हमने कहा नहीं। और उन्होंने हमें बताया कि मेरे ताया जी को बताया कि ग्रंथों में देखो ये सत्य भक्ति है। तो हमने वो कबूल नहीं किया उनकी बातें। हमने उनको कहा कि ये सब झूठ है, ये पखंड है और उनके साथ बहसबाजी की। परंतु उन्होंने जो है हमारे को एक ज्ञान गंगा बुक दे दी और कुछ सीडीएँ दे दी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और CD मिली, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ज्ञान गंगा बुक है वो किसने लिखी और किस संत की आपको CD मिली? जी वो ज्ञान गंगा बुक संत रामपाल जी महाराज की लिखी है और संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों की वो CD थी जी। जब हम घर में गए तो हमने वो CD देखी, तो उसमें जो है ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ खोल के देख रहे थे। हम ऐसे नीच आदमी है जी, हमने संत रामपाल जी महाराज के उनको देख के जो हमने बोला आज संत रामपाल जी महाराज ढोंगी है। हमारे पास ग्रंथ पहले से पढ़े हुए थे घर में, हमने उन ग्रंथ को पढ़ना मतलब मिलान करेंगे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज को एक ढोंगी समझ के जो है उन ग्रंथों का
एक मिलान स्टार्ट किया। तो जब मिलान स्टार्ट किया हमने सोचा कि इन्होंने जो है अपनी तरफ से ये एक पेज बना रखे हैं और झूठ बोल के लोगों को ये करते, तो हम इनको फंसाएंगे। परंतु जब हमने संत रामपाल जी महाराज की वो सीडी देखी और हमने अपने उन ग्रंथों का मिलान किया, तो उसमें जो भी बात पाई वो सत्य पाई, बिल्कुल 100% सत्य पाई। तो उनको देख के कुछ टाइम के बाद जो है मैं बरवाड़ा आश्रम में आया, फिर उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। सर जैसा कि आपने पहले बताया कि आपने गुरु से नाम दीक्षा ली थी, तो किस गुरु से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी? जी एक जागूपंथ से गुरदयाल जी है जी, उनसे नाम दीक्षा ली थी। परंतु जब से उनसे नाम दीक्षा ली थी, वो सिर्फ रामायण और महाभारत ही सुनाते थे। कबीर साहब का वो कबीर साहब को जो है सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो अनेकों लाभ मिले जी। उन लाभों को गिनते गिनते तो रात दिन एक हो जाएगी। परंतु एक मेन सा लाभ बताता हूँ जिसमें मेरे को जीवन दान भी मिला। एक समय की बात है जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जुबान छोड़ गई। वहाँ पे कोई मतलब हज़ारों के हिसाब से लोग थे, तो वहाँ पे मेरे को फ़ोन आया एक और मेरी जुबान छोड़ गई। तो उसमें जब वो जुबान छोड़ी तो मैंने वो उनको बताया कि जैसे मतलब मेरे साथी और तो उन्होंने बताया कि इनकी जुबान छोड़ गई। वहाँ पे एक डॉक्टर थे हमारे भाई साहब, उनको बताया। तो जब उन्होंने बताया कि रेस्ट करने को बोला मेरे को, और थोड़ी देर बाद मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। जब मेरे को हॉस्पिटल में ले गए तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था जी, मतलब 260-70 के करीब हो गया था जी। तो जब हॉस्पिटल में चला गया, फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी और एडमिट करने को बोला। मैंने एडमिट नहीं हुआ और मैं थोड़ी सी दवाई लेके घर चल। फिर उसके बाद घर जब खाना खाने लगा तो उतने में फिर से मेरी जुबान छोड़ गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में फिर से ले गए मेरे को, घर वाले भी हॉस्पिटल में ले गए। तो जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे मेरे को एडमिट कर दिया गया जी, और आईसीयू में तुरंत डाल दिया गया आईसीयू में। जब आईसीयू में डाला तो रात का समय था, 2-2:30 बजे के करीब मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी मृत्यु हुई तो उसमें जो है यमदूत के रूप में जो है मेरे नाना जी और दादाजी आए। तो जब वो दोनों, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मृत्यु हो गई, तो ये बात आपको कैसे पता चली कि आपकी मृत्यु हो गई? जी मेरे को मृत्यु का साफ पता चला, क्योंकि उसके पहले मैं तड़प रहा था। और जब मेरा शरीर अलग हो गया, मेरे को साफ दिखने लगा कि मेरा शरीर वहाँ पे पड़ा है, बेड में पड़ा हुआ है, और मेरी आत्मा जो है अलग जा रही थी। जब मेरे दादाजी और आगे आए थे, दादाजी ने बोला चलो बेटे चलो, मैं उनके साथ चल दिया। और जब आगे जैसे मेरे नाना जी आए तो नाना जी ने वो बताया, आजा मेरे पुत्र, जैसे वो बोलते हैं अपने मतलब देसी भाषा में, मेरे पुत्र आजा। तो उनकी मृत्यु हुई बहुत टाइम हो गया था। उससे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम जुड़े थे, उनको तो ज्ञान नहीं था इसके बारे में। तो जब मेरे नाना जी ने ऐसा बोला कि मेरे बेटे आ जाओ, तो मैंने बोला, मेरे को तुरंत याद आ गई संत रामपाल जी महाराज की, कि हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आप जाएंगे विमान में जाएंगे और सतलोक जाएंगे, भूतियोनी में नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला आप लोग तो भूतियोनी में गए हुए हैं और मैं जाऊंगा सतलोक में, मेरा और आपका क्या रिलेशन? फिर मेरे को तुरंत याद आया, तो मैं अपना सतनाम का सिमरन जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया है वो किया, और मेरे को फिर से तुरंत शरीर में हो गया। और उसमें डॉक्टर जो है वहाँ से चले गए थे, परंतु फिर मेरे घर वालों ने तुरंत जो है डॉक्टरों को बुलाया और फिर मैं ठीक हुआ फिर से। सर जैसा कि आपने पहले बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा भी थी, तो क्या आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो भी ठीक हुई? बिल्कुल सर, हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी। हम अकेले ऐसे बिस्तर में भी लेट नहीं सकते थे, हर समय जो है वो दबाव जैसा पड़ जाता, उसमें हमारी जुबान भी बंद हो जाती थी। और मेरी भाभी जी और मेरे और भी परिवार में जो मतलब बड़ी भाभी छोटी भाभी, उन सबको भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा आती थी। और हर समय वो जो खेल खिलाटी लगी रहती थी, हमारे जैसे बोलते देसी भाषा में खेल खिलाटी बोलते उनको, वो हर समय लगी रहती थी। तो हफ्ते में जो है 3-4 दिन हमें मंदिरों में जाना ही पड़ता था जी। जब अगर हम ना जाए तो हमें जो है वहाँ पे ये करना पड़ा, तो हमारे वही दुख हालात ख़राब हो जाते थे, हफ्ते में जाना ही पड़ता था। हरदेव कश्यप जी, आप क्या कारण मानते हैं, पहले जो आप साधना किया करते थे और आपने जागू पंथ में एक गुरु से दीक्षा भी ली हुई थी, तो आपके वो कष्ट क्यों नहीं दूर हुए? और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो कष्ट आपके कैसे दूर हुए? आप इसका क्या कारण मानते हैं? जी इसका कारण तो यही है, देखो जी, जैसे हम पहले भी भक्ति करते थे तो ना तो उनका कोई शास्त्र प्रमाण था, ना तो कोई ऐसे थे वो जैसे मंदिरों में जाना, वो ये जैसे धूप कर दिया और पूजा पाठ कर दिया, उसका कोई मंत्र नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जैसे गुरुओं से उन्होंने जो मंत्र हमें दे रखे थे वो भी कोई आधार नहीं था, उनका भी कोई सर पाँव नहीं था। वो कोई बाणी जैसी बोल देते थे, वो बाणी में उसका जाप करो
और उसको उस वाणी से क्या, अब मतलब किसी का नाम लेने से तो कुछ थोड़ी भी होगा। एक मंत्र मतलब जो असली नाम होता है किसी का, वही नाम लेने से ही लाभ होगा। तो क्या आपको वो असली नाम मिले? बिल्कुल जी, जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हम, तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है प्रमाणित ज्ञान दिया जी, पूरा प्रमाणित सतग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया। उसमें जो है वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब से सबसे प्रमाणित करके बताया। वो मंत्र जो भी है हमें संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम मंत्र दिया है और सतनाम दिया है, वो हमें पूरा प्रमाणित करके दिया है जी। हरदेव कश्यप जी, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद अनेकों लाभ मिले, आपको जीवन दान दिया। तो जो दर्शक आज आपको हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश तो हम नहीं दे सकते, परंतु हम उनको ये बोलेंगे कि देखो भाइयों, आप सब पे हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप लोग भी। आज संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आज हर घर में जो है कोई ना कोई क्लेश पड़ा ही हुआ है। किसी को धन की राहत है तो उनको कोई भूत प्रेतों ने सतार कर, किसी को भूत जो जिनको धन की नहीं है उनके पास, तो उनको वो किसी और दुख से पीड़ित है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरदेव कश्यप जी, अगर कोई श्रद्धालु आपकी इंटरव्यू सुन रहा है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकते हैं उनसे? संत रामपाल जी महाराज जुड़ने से जी, आजकल आसान से तरीका है, यूट्यूब में भी चलता है सत्संग, और संत रामपाल जी महाराज ऐप लोड कर लो, उसमें भी सत्संग चलते हैं, और उनको सुनो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ जी। हरदेव कश्यप जी, ऐसे ट्रू हिमाचली पर अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत्संग।